जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, वर्तमान समय में प्रदोष व्रत के बारे में विशेष जानकारियों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए, प्रदोष व्रत रखने के क्या क्या नियम होते हैं, प्रदोष व्रत के क्या क्या फायदे हैं, इस बारे में दिलचस्प जानकारी दी है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। दर्शकों, आज हम विशेष रूप से बात करेंगे भृगु प्रदोष व्रत के बारे में। देखिए, प्रत्येक महीने में 2 बार प्रदोष पड़ता है। पहला प्रदोष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन पड़ता है और दूसरा प्रदोष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन पड़ता है। उसमें भी प्रदोष के दिन अलग अलग वार का भी महत्व बताया गया है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष कहा जाता है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बृहस्पति प्रदोष कहा जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भृगु प्रदोष कहा जाता है और शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। दर्शक मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि 7 वारों के अलग अलग प्रदोष होते हैं और प्रत्येक वार में पड़ने वाले प्रदोष का अलग अलग महत्व बताया गया है। इसलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भृगु प्रदोष के बारे में। अतः इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और हाँ, यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, अतः पूरा वीडियो देखें। प्रिय दर्शकों, भृगु प्रदोष व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व बताया गया है। भृगु प्रदोष के दिन भगवान शिव नीलकंठ पर निवास करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भृगु प्रदोष व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ करता है, उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भृगु प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी और शुभकारी बताया गया है जो संतान सुख पाना चाहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को नियमित रूप से करने से शुक्र ग्रह से होने वाले बुरे योगों का परिहार होता है। दर्शक मित्रों, भृगु प्रदोष व्रत का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतनाएं जागृत होती है और व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। विशेष रूप से इस व्रत को करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति खराब होने के कारण विवाह में देरी होती है, या फिर विवाह होने के बाद पति पत्नी के बीच तनाव का माहौल बना रहता है। खराब शुक्र के चलते विवाह में विच्छेद होना भी संभव है। अब ऐसे में जन्म कुंडली में खराब शुक्र को शुभ करने के लिए भृगु प्रदोष व्रत रखना सबसे सटीक उपाय बताया गया है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा जब जन्म कुंडली के 6वें स्थान में शनि, राहु या केतु के साथ शुक्र ग्रह संबंध बना रहे हो, तब व्यक्ति को नसों से जुड़ी समस्याएं होती है और बीमारी के चलते वह व्यक्ति काफी तकलीफें झेलता है। अब ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि यदि आप शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत करेंगे तो अवश्य ही आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। प्रिय साथियों, शुक्र प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों में से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी कभार यह भी देखा गया है कि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मारक बन रहे हो, तब दुर्घटना के प्रबल योग बनते हैं, जिस वजह से व्यक्ति बिना कारण दुर्घटना का शिकार होता है और ऐसा व्यक्ति के साथ एक बार नहीं होता, बार बार होता रहता है। अब ऐसे में दुर्घटना के बुरे योगों को टालने के लिए भृगु प्रदोष व्रत रखना सर्वोत्तम है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं ऐसे 7 प्रभावशाली उपायों के बारे में कि जिसे आप भृगु प्रदोष व्रत के दिन अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य आपको लाभ होगा।
पहला प्रभावशाली उपाय है भृगु प्रदोष के दिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के ऊपर अंगूर के रस से अभिषेक करें एवं ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर 11 बिल्वपत्र अर्पित करें और सफेद वस्तु का भोग लगाए, जिसे आपको आर्थिक लाभ होगा। दूसरा प्रभावशाली उपाय है भृगु प्रदोष के दिन गौदोलिक काल में यानी कि शाम के समय भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाकर यथासंभव शिव चालीसा के पाठ करें, जिससे कि आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होगी। तीसरा प्रभावशाली उपाय है शुक्र ग्रह से जुड़े दोषों से छुटकारा पाने के लिए भृगु प्रदोष के दिन यथासंभव ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करें और गाय को चारा डालें, जिससे कि आपकी कुंडली में होने वाले दुर्घटना के योग शमन होंगे। दर्शक मित्रों, चौथा प्रभावशाली उपाय है मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भृगु प्रदोष के दिन पाठात्मक लघु रुद्र करें। पांचवा प्रभावशाली उपाय है यदि आपके विवाह में बाधाएं आ रही है तो भृगु प्रदोष के दिन भगवान शिव के ऊपर गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें और शिव चालीसा के 11 पाठ करें। छठवां प्रभावशाली उपाय है यदि आपके ऊपर कोई भी कर्ज है और आप कर्ज में से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भृगु प्रदोष के दिन विद्वान पंडितों के पास श्री सुक्त स्तोत्र के पाठ करवाए। सातवां आखिरी प्रभावशाली उपाय है यदि आप रोग से पीड़ित हैं और रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भृगु प्रदोष के दिन भगवान शिव के ऊपर गंगाजल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय महाकाल मंत्र के जाप करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।